कल्पना करो एक ऐसा विशाल समुद्र, लहरों के बीच एक ऐसा जीव जो आग से ना डरता है, न तलवार से कटता है, जिसका नाम सुनकर राजा भी कांपते हैं। उसका नाम है लव्यातान। क्या यह केवल एक प्रतीक है, या बाइबल में वर्णित कोई वास्तविक समुद्री राक्षस, या क्या यह कोई आत्मिक सत्य छुपाए बैठा है? आज हम जानेंगे लव्यातान कौन है, क्यों परमेश्वर ने उसका निर्माण किया, और इससे हमें क्या सीख मिलती है। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक भविष्यवक्ता अय्यूब जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा था। उसने परमेश्वर से प्रश्न किया, क्यों क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? उत्तर में परमेश्वर ने उसे प्रकृति के अद्भुत रहस्यों की ओर मोड़ा, और तब पहली बार उसका नाम आया। क्या तू लव्यातान को कांटों से खींच सकता है? अय्यूब 41:1 में लिखा है। परमेश्वर खुद उस जीव का वर्णन करता है। उसकी त्वचा में बाण नहीं घुसता, उसकी सांसों से आग की ज्वाला निकलती है। वह समुद्र में ऐसे तैरता है मानो जल को उबाल दे। अय्यूब 41 उसका 18-34 में लिखा है। एक युवक जब वह अध्याय पढ़ रहा था, वह डर गया, लेकिन साथ ही खींचा चला आया इस रहस्यमयी गहराई में। उसने बाइबल पढ़ी और इतिहास कंगाल डाले। भजन संहिता 74:14 कहता है, तूने लव्यातान को सिर से चूर कर दिया और उसे मरुभूमि के निवासियों का भोजन स्वरूप दे दिया। यशायाह 27 उसका 1 कहता है, उस दिन यहोवा लव्यातान को दंड देगा। तो क्या लव्यातान सिर्फ एक विशालकाय समुद्री जीव था? नहीं, यह एक प्रतीक है अराजकता का, शैतानी शक्तियों का, और कभी कभी शैतान का, जो खुद स्वयं है। बाइबल में समुद्र अक्सर उथल पुथल और पाप में संसार का चित्र होता है। लव्यातान उस समुद्र में छिपा खतरा, शैतान संसार में छिपा प्रलोभन। उसने देखा, जैसे वह अध्याय पढ़ता है उसमें छिपे संकेत मिलते हैं। लव्यातान एक ड्रैगन की तरह है। यशायाह 27:1। प्रकाशित वाक्य में शैतान को प्राचीन सर्प ड्रैगन कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12:9। क्या यह वही लव्यातान है? हाँ, यह संकेत करता है कि परमेश्वर ने शैतानी शक्तियों को भी एक हद तक रचा, ताकि अंत में उन पर विजय दिखा सके। एक रात उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, प्रभु, आपने यह राक्षस क्यों बनाया? क्या वह हमें नष्ट करने के लिए है? उत्तर आया, मैंने लव्यातान को इसीलिए नहीं बनाया कि वह तुम्हें खा जाए, बल्कि इसीलिए कि तुम जानो मैं उससे भी बड़ा हूँ। तो उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और उसे एहसास हुआ कि लव्यातान उसके जीवन के संघर्षों का प्रतीक है, उसका डर, उसका अविश्वास, उसका अतीत। लेकिन अगर आज परमेश्वर लव्यातान से बड़ा है, तो वह उस व्यक्ति के हर संकट में भी बड़ा है। बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 कहता है, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, और समुद्र अब ना रहेगा। समुद्र, वह प्रतीक जहां लव्यातान रहता है, समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है शैतानी शक्तियां हार जाएंगी, अराजकता समाप्त हो जाएगी, और परमेश्वर के राज्य का अनंत शुरू हो जाएगा। लव्यातान सिर्फ एक जीव नहीं, वह हमें याद दिलाता है कि हमारी लड़ाई वास्तविक है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उससे कहीं महान है। जब जीवन में लहरें उठें और कोई लव्यातान तुम्हें निगलने आए, याद रखना उसका सिर पहले ही चूर किया जा चुका है। तू किसके साथ है, लहरों के या उनके ऊपर चल सकता है? आज हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ही मेरे और आपके साथ है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जो अपने जीवन में समुद्र की तरह परेशानियों से घिरा हुआ है, ताकि वो उस परिस्थितियों से बाहर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।